हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के समक्ष सियाटिका बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। सियाटिका इंग्लिश शब्द है। इसको आयुर्वेदिक भाषा में एकांगवात या गृद्धसी के नाम से जाना जाता है। सियाटिका यह एकांगवात होता है। मानव शरीर में वात, पित्त और कफ तीन प्रधान तत्व होते हैं जिनसे मानव शरीर का संचालन होता है। तो हम ये देखते हैं कि इसमें से अगर कोई भी तत्व असंतुलित हुआ तो सारे शरीर में कुछ न कुछ उपद्रव शुरू हो जाता है। तो हमें सर्वप्रथम अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए, अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम अपना दिनचर्या सही रखेंगे, अपनी लाइफ स्टाइल एक्यूरेट रखेंगे, तो फिर कोई भी बीमारी हमारे नज़दीक भटकेगी नहीं। हाँ, आज जो चर्चा का विषय है वो है सियाटिका। तो अब हम इसके लक्षण के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इसका प्रमुख लक्षण होता है कि आपके ये कमर से तो शुरू होता है और ये नीचे की तरफ जाता है। पहले एक ही पैर में होगा, एक ही तरफ होता है। तो ये कमर से शुरू होता है, जांघ से होते हुए आपके पैरों में नीचे तक पहुंच जाता है। होता क्या है इसमें पैरों में कैसे आप जानेंगे? पैरों में आपकी झुंझुनाहट होगी और कभी कभी शून्य सा हो जाता है, कहीं कहीं किसी जगह शून्य हो जाता है और दर्द भी होता है। प्राथमिक अवस्था में, शुरुआती अवस्था में ये है बात और कफ से दूषित होता है। इसमें बात और कफ दूषित होता है प्राथमिक अवस्था में। जब ये प्रारंभिक अवस्था में होता है तो इसमें बात और कफ दूषित होता है। उस समय दर्द भयंकर नहीं होती है, मीठी दर्द होती है। और अगर उस समय इसका सही उपचार किया जाए, सही ढंग से उपचार किया जाए, तो ये बिल्कुल निर्दोष हो सकता है, बिल्कुल समाप्त हो सकता है। और अब हम इसके कारणों की तरफ चलते हैं। तो कारण देखिए, इसके बहुत से कारण हैं। आप का खान पान का समय से न होना, ज़्यादा तली भुनी चीज़ों का सेवन करना, जैसे आप नाश्ते में तली भुनी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, फास्ट फूड का सेवन कर रहे हैं, तो इससे आपकी पाचन शक्ति जो है वो विकृत हो जाएगी। और जब आपकी पाचन शक्ति विकृत होगी तो स्वभावतः आपका वात, पित्त या कफ तीनों में से कोई न कोई दूषित ही होगा। और सर्वप्रथम वात ही दूषित होता है, सबसे प्रधान कार्य उसी का है। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि आप अपने लाइफ स्टाइल को सही रखें। इसका मेन कारण होता है खान पान का विरुद्ध होना। खान पान आप अपना विरुद्ध न रखें, सही समय से खाएं। भोजन का समय जो है वो बिल्कुल समय अनुसार होना चाहिए, उसमें आप हेरा फेरी न करें। हाँ, इसमें ये भी कारण होता है, आपने सुबह चाय पी लिया और फिर आप भोजन कर रहे हैं शाम को 4 बजे, तो फिर क्या होगा? वात आपकी स्वतः दूषित हो जाएगी और वह कुछ न कुछ उपद्रव शुरू कर देगी। तो इस तरह आप अपनी दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें। खान पान में जहाँ तक हमारा विचार है कि आप
फल का ज़्यादा सेवन करें, फल हरी सब्जी जैसे सलाद होती है इसका आप ज़्यादा सेवन करें। अगर आपको साइटिका की बीमारी का प्रादुर्भाव हो चुका है तो आप तुरंत अपने खान पान पर, अपने लाइफ स्टाइल पर तुरंत ध्यान दें। आपकी आधी बीमारी तो इसी से समाप्त हो जाएगी। आपको औषधि लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी प्रारंभिक अवस्था में। भोजन में अधिक से अधिक आप सलाद का सेवन करें और हाँ, ध्यान रहे भोजन के लगभग 20 मिनट पहले आप सलाद या जो भी कुछ खाना चाहते हैं हरा सामान, वो आप भोजन करने के लगभग 20 मिनट पहले, 15 या 20 मिनट पहले आप खा लें। तत्पश्चात आप भोजन करें। पका हुआ भोजन खाने के बाद आप कदापि हरे सलाद का सेवन बिल्कुल ना करें। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है और ये मेरा भी मानना है। ये अनुभविक चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो कि कभी खाली नहीं जाता। और आप अधिक से अधिक फलों का सेवन करें तो आप बिल्कुल निर्दोष रहेंगे। और हाँ, जहाँ तक अब उपचार की बात है तो हम उपचार के बारे में भी बताएंगे आपको। देखिए, ये आप देख रहे हैं, इससे तो आप परिचित ही होंगे। ये आप देख रहे हैं जो ये है हरसिंगार। ये हरसिंगार के नाम से जाना जाता है। इसे आप नर्सरी पर आराम से पा जाएंगे। इसको आप अपने घर में अवश्य लगाएं, कारण कि ये बहुत पूज्य पौधा है और जितना ही यह पूज्य है उतना ही ये गुणकारी है, उतना ही ये गुणकारी पौधा है। ये लगभग सभी वात रोगों में समान उपयोगी है। आपका जोड़ दर्द हो, कमर दर्द हो, घुटना दर्द हो या एकांग वात हो, किसी भी प्रकार का वात विकार हो, समस्त प्रकार के वात विकारों में यह रामबाण औषधि सिद्ध हुई है। हाँ, इसके प्रयोग की बात आप जानें। आप इसको कैसे प्रयोग करेंगे तो देखिए, इसकी एक खुराक जो है वो सामान्य खुराक जो बताई जाती है इसकी, जैसा कि हम प्रयोग कर चुके हैं वो आपको बता रहे हैं। सामान्य खुराक इसकी 5 पत्ती, 4 या 5 पत्ती, बड़ी पत्ती है तो 4 पत्ती लीजिए। इस तरह की पत्तियां हैं तो 4 या 5 पत्ती आप ले सकते हैं। तो इसमें से 4 या 5 पत्ती आप ले लें और इसको आप सुबह इसको आप चटनी की तरह पिसा लें सिलबट्टे पर या मिक्सर में। आप इसको चटनी की तरह बनवा कर और 1 गिलास पानी में घोल कर इसे आप पका लें। पका करके जब आधा गिलास पानी शेष रहे तो उसको उतार लें और गुनगुना ठंडा हो जाए, इसके पश्चात आप इसको पी लीजिए। सुबह खाली पेट, सुबह फ्रेश होने के बाद आप मंजन कीजिए। इसके बाद मुंह में और कुछ न डाल के इसी का सेवन करें। देखेंगे कि 1 हफ्ता पीते पीते अगर प्रारंभिक अवस्था में है तो वो बिल्कुल छू मंतर हो जाएगा। ये बहुत परीक्षित औषधि है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। वैसे इसके उपचार के लिए हम एक अन्य औषधि के बारे में आपको बता रहे हैं। तो वो है आपका एरंड पाक। आपको आसानी से मिल जाएगा। एरंड पाक जो है वो आपको आसानी से मिल जाएगा, उसे आप आसानी से पा सकते हैं। वो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर, आपको आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाएगा एरंड पाक। उसका सेवन आप रात को केवल 1 बार करें। 1 चम्मच एरंड पाक आप निकाल लें। वो चूर्ण रूप में होता है, मोटा दरदरा चूर्ण रूप में आपको दिखेगा, वो पाक होता है। तो रात को सोते समय भोजन के बाद, भोजन के लगभग 15 या 20 मिनट बाद आप लीजिए। तत्काल नहीं लेना चाहिए कोई भी औषधि। तो 15 या 20 मिनट के बाद आप 1 चम्मच एरंड पाक
मुंह में डालें और तत्पश्चात आप गर्म दूध, गुनगुना दूध या गुनगुने पानी के साथ सेवन करें तो बहुत उत्तम प्रभाव उसका होता है। वो परीक्षित औषधि है और वात रोग की सबसे प्रधान औषधि है एरेंडपाक। सबसे प्रधान औषधि है एरेंडपाक वात रोग की। 80 प्रकार के वात रोगों की वह महौषधि है जिसकी चर्चा मैं आप लोगों के समक्ष कर रहा हूँ। तो इसका सेवन आप अवश्य करें। अगर आपके शरीर में सियाटिका, एकंगवात या गृद्धसी का प्रादुर्भाव हो चुका है तो जो मैं 2 रेमेडीज़ आपको बताया हूँ, एक तो मैंने आपको पेटेंट औषधि बताया है एरेंडपाक, वो कभी खाली नहीं जाती है, उसका प्रभाव आपको तत्काल मिलेगा। तो इस तरह आप इसका प्रयोग करें और खान पान का विशेष ध्यान दें। आप बादी सामान बिल्कुल ना खाएं, जैसे अरुई, जिसे आप भुइयाँ कहते हैं, इसका सेवन न करें। कुम्हड़े का सेवन न करें, कटहल का सेवन न करें और राजमा, ये भी बादी होता है। तो इस तरह आप बादी सामान से बचें, बादी सामान का सेवन आप न करें तो अति उत्तम होगा। आप अपनी जीवनचर्या को नियमित रखें। सुबह टहलना न भूलें। सुबह का टहलना वो दवा से भी ज़्यादा लाभप्रद होता है। तो इस तरह आप अपनी लाइफ स्टाइल को बिल्कुल एक्यूरेट रखें। आप अपने को सदा एक्टिव रखें। अगर इस तरह आप नियमित रूप से अपनी दिनचर्या को एक्यूरेट रखेंगे तो फिर आपके नज़दीक बीमारी भटकेगी नहीं। और अगर आपको हो ही गया है तो वो भी जल्द से जल्द, प्रारंभिक अवस्था में है अगर, तो वो हमारा जहाँ तक विचार है कि 1 आध हफ्ते में वो बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो आज बस यहीं तक। अगले वीडियो में हम पुनः आपके समक्ष एक अन्य बीमारी के विषय में या अन्य औषधि के बारे में हम चर्चा करेंगे। बस आज यहीं तक। धन्यवाद।